दोस्तों, आज मैं आपसे भगवान श्री राम और रामायण की एक विचित्र बात बताना चाहूंगा। रामायण की व्याख्या एक जीवन की चल रही जीती जागती मूर्त है। अर्थात अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो रा का मतलब है प्रकाश और म का मतलब है मेरे अंदर, जिससे मेरे हृदय में तो राम का पूरा अर्थ निकलता है, यानी मेरे हृदय में प्रकाश। यह प्रकाश का तात्पर्य ऊर्जावान, धैर्य, यथाशक्ति, निडरता और आत्मविश्वास से है। राम के पिता का नाम दशरथ था तथा माता का नाम कौशल्या था। दशरथ का मतलब होता है 10 रथ, और 10 रथ में 5 रथों से तात्पर्य हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय का है और शेष 5 रथों का तात्पर्य कर्मेंद्रियों से है। कौशल्या का मतलब योग्यता होता है, अर्थात एक योग्यवान 10 रथों के चालक ने राम को जन्म दिया। द स्किलफुल राइडर ऑफ द 10 chariots कैन गिव बर्थ टू राम। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और अयोध्या का मतलब है एक स्थान जहां कभी लड़ाई नहीं हुई। जब हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे झगड़ा उत्पन्न हो, तब वहां प्रकाश, शुभता और कांति का भोर होता है। रामायण केवल एक कथा नहीं है जो हजारों साल पहले हुई थी, बल्कि यह तात्विक, आध्यात्मिक और एक अटल गहरा सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण हमारे शरीर के अंदर समाहित है। आइए जानते हैं कैसे। हमारी आत्मा राम के समान है और हमारा मन सीता के समान है। हमारी जीवन शक्ति अर्थात प्राण हनुमान है, हमारी जागरूकता लक्ष्मण है और हमारा अहंकार रावण है। आइए इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारा मन यानी कि सीता, अहंकार मतलब रावण के द्वारा हर लिया जाता है, तब हमारी आत्मा जो स्वयं राम है वो व्याकुल हो जाती है। तब हमारी आत्मा खुद मन को वापस केंद्रित नहीं कर पाती है। तब हमारी आत्मा को साधना, या यह कह लीजिए ध्यान अथवा गहरी सांसों व जीवन शक्ति यानी हनुमान और जागरूकता यानी लक्ष्मण की आवश्यकता पड़ती है। तो अंत में हमारी आत्मा राम, जागरूकता और अपनी जीवन शक्ति के बल पर दोबारा मन को पा लेने में सक्षम हो जाता है और हमारे अंदर का अहंकार रावण भी मिट जाता है। वास्तविकता में रामायण हमारे जीवन की एक अनंत घटना है जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है। रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम की जीवन यात्रा, जो वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदिकाव्य तथा इसके रचिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल लगभग 24,000 श्लोक हैं। 7वां उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। तत्वमार्कंड में भी उत्तरकांड को प्रक्षिप्त माना गया है। उसके बाद की संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य पर इस महाकाव्य का बहुत अधिक प्रभाव है तथा रामकथा को लेकर अनेकों रामायण रचे गए। रामायण के सारे चरित्र निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करते हैं। राम एक आदर्श पुत्र हैं जिनके लिए पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नीव्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को कम समझते हैं, जो उनके विलक्षण व्यक्तित्व को दर्शाता है। वे अत्यंत वीर्यवान, तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न हैं। माता सीता का पातिव्रत महान है। वे सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकराकर पति के साथ वन चली गईं। रामायण भातृ प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं और वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता है जो अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती हैं जितनी कि अपने पुत्र राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त हैं। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्तिबान से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है और रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है।
वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर संत तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की, जो कि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में लिखे गए रामायण का हिंदी संस्करण है। रामचरितमानस में हिंदू आदर्शों का उत्कृष्ट वर्णन है, इसीलिए इसे हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ होने का श्रेय मिला हुआ है और प्रत्येक हिंदू परिवार में भक्तिभाव के साथ इसका पठन पाठन किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। ओम हनुमंते नमः।